बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिज में ये 4 चीज़ें कभी मत रखना, वरना आप सोचते रह जाओगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, बिजली वाली चीज़ें ख़राब हो जाती है तो ये एक कोड लिख के सारी चीज़ों पे लगा दो, कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और क्या आपने आज से पहले कभी उबलते हुए पानी में चम्मच डाले? नहीं डालें तो आप डाल के देख लें। और क्या आपने इस तरह से चूड़ी को रबड़ बैंड पहनाया है और लिपस्टिक लगा के जाते हो तो फैल जाती है? भाई छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं। आज के बाद आपने फ्रीज़र में ब्रेड को इस तरीके से रखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश-आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हमेशा एक-दूसरे का ख़्याल रखें। बहुत ही अमेज़िंग वाली टिप्स हैं। अपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं भई टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो दुपट्टे या स्टॉलर जो है हम हमेशा से इसी तरीके से हैंगर के ऊपर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जब भी स्टॉलर्स उतारते हैं, एक तो उनकी प्रेस ख़राब हो जाती है, दूसरा जब हम उनको एक खींचते हैं तो दूसरा जो है खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तो भाई अगर आप इस तरह से स्टॉलर रखे हुए जो हैं वो भी बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप इनको मैनेज करके सही तरीके से रखना चाहते हो तो एक छोटी सी टिप है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपके स्टॉलर जो हैं कभी भी प्रेस भी उनकी सेट रहेगी और वो रखे हुए भी बड़े खूबसूरत से लगेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस दुपट्टे से जितने भी स्टॉलर हैं वो सारे उतार लेने हैं। एक तो इस तरीके से स्टॉलर रखे नज़र नहीं आते कौन सा कहाँ पे, और जब हम एक पहनते हैं तो दूसरे जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने स्टॉलर जो है उसको नॉट लगा लेनी है और नॉट लगा के आपने इस तरीके से इसको जितने भी स्टॉलर हैं आपने इस तरीके से इनको सेट कर लेना। तो आप देखिएगा, एक तो आपके एक हैंगर में आपके स्टॉलर जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरे आपके स्टॉलर जो हैं वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल सामने जो हैं वो नज़र आएंगे और बिल्कुल अच्छे से मैनेज तरीके से रखे होंगे। अगर आप इनको सामने भी कहीं रखते हैं, बच्चे पारा पढ़ने जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, तो भई ये आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों को बताएं कि भई अपनी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करके रखना है, आपने बिल्कुल भी उठा के फेंकनी नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपका बहुत सारा फ़ायदा करने वाली है। भई सारी की सारी टिप्स जो हैं आप उनको फॉलो कर लिया करें, आपके लिए ही बनाई जाती हैं। तो भई क्या आप भी ब्रेड को फ्रीज़र में इस तरह से रखने की गलती करते हैं? भई ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने ब्रेड को इस तरीके से बिल्कुल भी फ्रीज़र में नहीं रखना है। अगर इस तरीके से रखेंगे तो ब्रेड जो है आपस में चिपक जाएगी और जब हम इसको निकाल के यूज़ करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएँगे और हमारी ब्रेड जो है वो आपस में अलहदा नहीं होगी, सारी की सारी आपस में चिपक जाएगी नमी की वजह से। तो आपने क्या करना है, आपने इस ब्रेड के लिए शॉपर जो है वो ले लेना है। सिंपल शॉपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है। ये आप मतलब इस तरह का शॉपर भी ले सकते हैं। ज़िप लॉक बैग जो होते हैं खाना स्टोर करने के लिए, वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर इस तरीके से ब्रेड के पीसेस जो हैं वो सारे के सारे अलग-अलग से फैला के रखने हैं ताकि आपस में जुड़े नहीं और आपस में मिक्स ना हो जाएँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ब्रेड जो है एक तो लंबे अरसे तक ताज़ा रहेगी, दूसरा ब्रेड जो है आपस में जुड़ेगी नहीं। जब भी आपको जितनी चाहिए आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको 2 या 3 पीस चाहिए और आपको सारी ब्रेड जो है वो निकालनी पड़ेगी और उसको अगर हम ज़्यादा देर निकाल के बाहर रखेंगे तो वो आपस में नमी, जब फ्रीज़र से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो ख़राब हो जाती है। तो आपको जितनी चीज़ चाहिए आप इतनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो भई इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना और जब भी आपको चाहिए हो बस 1 या 2 ब्रेड का पीस निकालें और उनको तवे के ऊपर गरम करें। जब आप तवे के ऊपर गरम करेंगे तो आप रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएँगे। आपकी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश ताज़ा जो है वो रहेगी, बिल्कुल भी उसके अंदर अकड़न नहीं आएगी, सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेगी। ज़िप लॉक बैग में रखिएगा, नमी इसके अंदर नहीं जाएगी, तो भई आपकी ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको तवे के ऊपर गर्म करके आसानी के साथ जो है खा सकते हैं। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपका बहुत सारा फ़ायदा करने वाली है। भई हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वाली चीज़ें होती हैं, आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है ख़राब हो जाती है। कभी फ्रिज ख़राब हो जाती है, कभी टीवी ख़राब हो जाता है। तो भई एक छोटा-सा कोड है, ये मेरा याद करदा नहीं है, ये मैंने भी कहीं से देखा था, सुना था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, इसका आपको भी फ़ायदा पहुँचे। तो आपने क्या करना है, ब्लैक मार्कर लेनी है और इस तरह का कोई भी आप पेपर, वाइट कलर, रेड कलर, किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे का पेपर लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन ब्लैक मार्कर होनी चाहिए।
ब्लैक मार्कर के साथ जो है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने ये वाला कोड जो है लिख लेना है और इस कोड को लिख के आपने कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इस कोड को जो है ज़रा लिख लूँ, भई ये वाला कोड है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इसके बाद आप इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की एसी हो गया, फ्रिज हो गई, टीवी हो गया या आयरन है या कोई भी माइक्रोवेव ओवन है, कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है तो उनके ऊपर आप ये वाला कोड जो है इस तरीके से टेप की मदद से आपने इसको इसके ऊपर लगा देना है। तो आप देखिएगा आपकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आपकी चीज़ें जो हैं, क्योंकि जब भी गर्मियों का मौसम आता है, लाइट जो है कभी आती है कभी जाती है, तो ये वाले प्रॉब्लम जो हैं हो जाती हैं। तो आज के बाद ये वाले आपके प्रॉब्लम जो हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे और आप इन चीज़ों को ईज़िली जो हैं लंबे टाइम तक के लिए यूज़ कर सकेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि ये भई वहम है, ये भई हर चीज़ जो है ना वो चलती है। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की पैंट की बेल्ट को लेके है। पैंट की बेल्ट्स ख़राब हो जाती हैं, उनके होल्स जो हैं जहाँ पे हम बंद करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम, या आपकी जो बेल्ट है वो वैसे ही उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ख़राब हो जाती है, तो इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो भई आज के बाद आपने इसको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। आप इसको अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी टिप आपको इसको रूम में शेयर करने के लिए कि आप इसको किस तरीके से अपने रूम में जो है यूज़ कर सकते हैं। आपने कैचर्स होते हैं वो लगाते हैं या पोनियाँ होती हैं वो लगाते हैं। क्या होता है कि कैचर्स जो हमारा कहीं पड़ा होता है, कोई जब ढूँढने जाना हो मैचिंग का कैचर लगाना तो कैचर नहीं मिलता है। तो आपने क्या करना है, सारे के सारे कैचर इस तरीके से अपनी बेल्ट के ऊपर लगा लेने हैं और जब भी आपको कोई भी कैचर चाहिए हो तो यहाँ से तारे यहीं पे लगाएं। भाई ये बाज़ार से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो ये क्यों ना छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र जो हैं घर में बना के उनको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। भई एक तो बेकार चीज़ जो है वो आपके काम में आ जाएगी, दूसरी आपकी चीज़ें जो हैं महफूज़ हो जाएँगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी जब भी कहीं हमें जाना हो या कहीं से हम कोई चीज़ लेके आते हैं, इस तरीके से हम अगर जूसेस वगैरह जो है शॉपर में सीधा डालते हैं तो क्या होता है कि भई थोड़े टाइम के बाद हमारा एक ना एक गिलास जो है ना वो उलट चुका होता है और चीज़ें जो हमारी ज़ाया हो चुकी होती हैं। तो भई अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्लास में आपने जो चीज़ रखी है जूस वगैरह वो सीधे का सीधा रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना, तो जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपने क्या करना है, शॉपर के एक साइड पे ग्लास रख के दूसरी साइड से इसको टर्न करके उसके अंदर दूसरा ग्लास जो है रख लेना है। तो अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी लेके जब बच्चों को दें, बच्चे इसको हिलाते हुए भी जाएँगे ना तब भी इसके अंदर से जूसेस वगैरह जो हैं नहीं गिरेंगे। तो ये एक छोटी-सी टिप है, ये भी बहुत काम आने वाली भी। ये देखने में छोटी-छोटी टिप्स हैं लेकिन इनका फ़ायदा जो है वो बहुत होता है। तो आप इस टिप को फ़ॉलो कर सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो एक सिंपल सी टिप है बट आपके बहुत काम आने वाली टिप है। भई पानी वाली बोतल जो है इस तरीके से हम इनको यूज़ करते रहते हैं। कहीं न कहीं पानी वाली बोतल जो है हमारी गिर जाती है, ख़राब हो जाती है और इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि इससे पानी जो है वो हमारा गिरता रहता है। तो भई हम समझते हैं कि अब ये बेकार है। तो भई ये छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, बिगनर्स बच्चियों के लिए भी हैं और वैसे भी अगर आपके पास बेलन अवेलेबल नहीं है, ये टिप तब आपने अप्लाई करनी जब आपके पास बेलन नहीं अवेलेबल, तब आपने इस तरीके से इसकी मदद से आप रोटी बेल भी सकते हैं। और बेलने के अलावा जो बच्चियाँ हैं उनके हाथ जो हैं जलते हैं जब वो तवे के ऊपर रोटी डालती हैं, तो आप इस तरीके से इस टिप को फॉलो करते हुए तवे के ऊपर जो है रोटी जो है डाल भी सकते हैं। भाई एक बोतल की मदद से आप जो है रोटी बना भी सकते हैं और इसको तवे के ऊपर बिना आँच जलाए पका भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बिगिनर बच्चियों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि किस तरीके से वो बोतल की मदद से रोटी बना सकती हैं। वे बेलन अवेलेबल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, पकौड़े निकालते हैं, चिप्स बनाते हैं तो क्या होता है कि ऑयल के अंदर जो है इस तरह से उसके पार्ट्स जमा हो जाते हैं या ऑयल हमारा जो है स्टेन करने वाला हो जाता है। ऑयल ज़्यादा होता है तो वो स्टेन करने वाला होता है। कि मेरा थोड़ा सा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक छोटी सी टिप है। मैं जो फ्रेश ऑयल है वही यूज़ करती हूँ, उतना ही डालती हूँ जितना कि एक टाइम में ख़त्म हो जाता है। कि जब दोबारा से हम इसको बनाएं तो फ्रेश वाला ऑयल जो है वो डाल के हम इसके अंदर जो है पकौड़े समोसे बना सकें, क्योंकि वो पड़ा रहता है तो उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आना शुरू कर देती है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटी सी टिप के लिए आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा था। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आप टिश्यू पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर ले लें। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप रुई जो है, कॉटन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो रख के इसके ऊपर आपने इस तरीके से ऑयल जो है सारे का सारा स्टेन कर देना। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे ना
वो सारे के सारे जो हैं टिश्यू के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल भी आपके ऑयल के अंदर नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा कि ऑयल जो है आपका इजीली जो है फटाफट से स्टेन भी हो जाएगा और उसके जो जले हुए पार्ट्स थे वो भी अंदर नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप ऑयल जो है इसको स्टेन कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखना है, 2 गिलास पानी डाल के रखे और उसके अंदर आपने मेडिसिन का खाली कोई भी पत्ता जो है बेकार होता है वो आपने ले लेना है और इस तरीके से आपने पानी के अंदर जो है उसको डाल देना है और उसके बाद थोड़ी सी आपने चाय की पत्ती जो है वो डालनी है और इसके बाद आपने इनको उबलने के लिए छोड़ देना। जब इसके अंदर 2-3 बॉयल आ जाएं फिर आपने क्या करना है, आपके घर में स्पून है, स्पून जो है इनकी चमक दमक जो है वो चली जाती है। जब वो पुराने हो जाते हैं तो ऐसे डल से हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चम्मच फिर से दोबारा से नए हो जाएं तो और इसके अलावा आप अपने चम्मच से नेगेटिविटी कम करना चाहते हैं तो ये टिप आप लोगों के लिए है। आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी में चम्मच डाल देने और इसको 2 या 3 मिनट तक बॉयल कर लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको चूल्हे से उतार के नीचे रख देना है। नीचे रख के इसको आप ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आप इसको वॉश कर लें तो आप देखिएगा आपके चम्मच जो हैं बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। इनकी शाइनिंग जो है बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे अभी हम इसको बाज़ार से ख़रीद के लेके आएंगे। भाई छोटी छोटी टिप ट्रिक को फॉलो करके आप अपनी पर ये देखें, इनकी शाइनिंग जो है आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। भाई रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने ही है, तो इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई लिपस्टिक का एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। भाई जब भी हम कहीं शादी पे कहीं भी जाते हैं ना तो क्या होता है कि जितनी मर्जी हम लिपस्टिक लगा लें, जब हम खाना खा लेते हैं ना तो हमारी लिपस्टिक जो है हमारी होंठों से फैल चुकी होती है, गायब हो चुकी होती है। तो भाई एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी लिपस्टिक फैलेगी भी नहीं और आपकी लिपस्टिक जो है गायब भी नहीं होगी। तो आपने इस टिप को जब हम नॉर्मल इस तरीके से लिपस्टिक लगाते हैं ना तो क्या होता है कि लिपस्टिक जो है हमारी खाना खाने के बाद या 2-3 घंटे के बाद हमारी लिपस्टिक जो है ना वो हम खा चुके होते हैं। उसको खाने के साथ मिला के खा लें, पानी के साथ खा लें, जैसे भी खा लें, हम इसको लिपस्टिक को खा चुके होते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप लिपस्टिक लगाने लगे ना तो इस टिप को फॉलो करके लिपस्टिक लगा के जाइएगा तो आप देखिएगा आपने क्या करना है, किसी बर्तन में पानी ले लेना और लिपस्टिक लगाने से पहले आपने क्या करना है, इस लिपस्टिक को पानी के अंदर जो है डिप कर लेना है। पानी के अंदर डिप करने से आपकी लिपस्टिक जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। भाई इसका रिज़ल्ट आप खुद देखिएगा। इस तरीके से एक तो आपकी लिपस्टिक का शेड जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, दूसरा आपकी लिपस्टिक जो है जब आप खाना वगैरह खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। ये टिप फॉलो कर लीजिएगा, ये टिप वर्क करती है, आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो कर लेना है। तो ये देखें भाई क्या ही अच्छी टिप बताइए मैंने आपको। लिपस्टिक जो है आज के बाद आपकी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है आपने क्या करना है, चूड़ी ले लेनी है, 2 चूड़ियाँ ले लें या 1 चूड़ी ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है। जब मैं आपको टिप शेयर करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको इसके लिए कितनी चूड़ियाँ चाहिए। सिर्फ एक आइडिया होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि एक आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अलग-अलग रबड़ बैंड है, आप एक कलर के रबड़ बैंड यूज़ कीजिएगा, लेकिन डिफरेंट भी हो तो भी चल सकते हैं। आपने इस तरीके से रबड़ बैंड दोनों साइड पे बराबर में करके लगा लेने हैं और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप देखिएगा, इससे कि हमें खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। भाई पर्दा हमें इकट्ठा करना होता है तो क्या होता है, हम पर्दे को इस तरीके से बांधते हैं या नॉट लगाते हैं तो वो बुरा लगता है और मेहमान आते हैं स्पेशली। तो भाई आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से चूड़ी जो है इसको, उसके बाद इसमें आपने बैक साइड पे आप सेफ्टी पिन जो है वो लगा के इसको कवर कर दीजिएगा तो आपका पर्दा जो है खूबसूरत लगेगा। दूसरा बिल्कुल अच्छे से यूनिक तरीके से, डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आएगा कि किसी ने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरीके से आपके घर के जितने भी आपने पर्दे इकट्ठे करने हैं, इस तरीके से गर्मियों में स्पेशली बाहर से जब हवा आनी होती है तो आप इस तरीके से ये दरवाजे का पर्दा ही आपने इकट्ठा करना है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आपने आज के बाद फ्रिज में ये 4 चीज़ें रखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना अपनी सेहत के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सबसे पहली चीज़ तो है अदरक। अदरक जब हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो फ्रिज में जो नमी होती है वो अदरक के अंदर आ जाती है और इसके अंदर फंगस, फफूंदी, मोल्ड्स जो है वो लग जाता है। तो भई आपने इसको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है। दूसरी चीज़ है प्याज। प्याज चाहे हम ऐसे रखें या काट के रखें, प्याज जो है फ्रिज में पड़ा हुआ जहर बन जाता है जो कि हमारे मैदे, हमारे पेट के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। तो आपने प्याज को बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखना है। तीसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन आपने
बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। अगर आपने इसको रखना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिएगा। इस तरीके से लहसुन, बाज़ लोग क्या होता है छील के लहसुन जो है ना फ्रिज में रख देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी फ्रिज में लहसुन इस तरीके से नहीं रखना। लहसुन के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है और फिर वो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और चौथी चीज़ है सालन, जब हम इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं तो क्या हमारी फ्रिज के अंदर स्मेल जो है सारी चीज़ों के अंदर चली जाती है और हमारे सारे खाने जो है टेस्टलेस हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये टिप अच्छी लगेगी।